नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 12 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कांक्षन्तः चाहते हुए, कर्मणाम सकाम कर्मों की, सिद्धिम सिद्धि, यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं, यह इस भौतिक जगत में, देवताः देवतागण, क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही, मानुषे मानव समाज में, लोके इस संसार में, सिद्धिः सिद्धि सफलता, भवती होती है, कर्म जा सकाम कर्म से। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा जी। तो हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस तरीके से जब हम कामनाओं के अधीन हो जाते हैं तो इस संसार में हम फंस जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके हमको बताते हैं कि हमारा मूल जो शत्रु है वह कौन है और किस तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं। अभी कई लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण ही क्यों, इतने सारे देवी देवताएं हैं, किसी की भी पूजा कर लो, क्या फर्क पड़ता है, हमको जो चाहिए हो तो हमको मिल जाएगा। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है भगवान श्री कृष्ण बहुत अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि केवल भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से भगवत गीता में बताते हैं कि हमारा और भगवान श्री कृष्ण का क्या संबंध है, और हमें शास्त्रों में इतना क्लैरिटी से कहीं नहीं पता चलता कि हम कौन हैं। और यही बात को हम आज का जो विषय है उस पर डिस्कस करेंगे कि कहां कहां से हमें पता चलता है कि हम किसके हैं। तो सबसे पहले जब हम रामचरितमानस के उत्तर कांड के जो चौपाई है 117 वहां पर जाते हैं तो वहां दिखता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मतलब हम कौन हैं? ईश्वर के अंश हैं। हम जो जीवात्मा है वह ईश्वर के अंश हैं, और उनके अंश होने के कारण हमारे अंदर कुछ विशेष गुण है। कौन से? अविनाशी। अविनाशी, और फिर बोला गया चेतन, अमल, सहज, सुख, राशि। तो
तो जब हम रामचरितमानस में देखा तो हमको पता चला कि हम भगवान के अंश हैं। अभी यहाँ पर ईश्वर लिखा हुआ है, अभी हमको पता नहीं है कौन से ईश्वर की बात हो रही है, तो इसका वर्णन हमको मिलता है भगवत गीता में। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि यह जो जीवात्मा है वह मेरा है, मेरा अंश है। और हम जब भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं तो ही संसार में बंध जाते हैं। और इसलिए हम सबको भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से समझना है। जितना हम अच्छे से समझेंगे हम उनकी भक्ति बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कोई बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है तो वह दुखी रहता है, ऐसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को भूलकर इस संसार में भटकते हैं और दुख पाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके शास्त्रों के माध्यम से हमें मार्ग बताते हैं, भक्तों के माध्यम से हमको मार्ग बताते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। और श्रीमद् भागवतम में देखा जाए तो वहां पर भी ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवतम में उद्धव गीता है। उद्धव गीता में उद्धव बहुत तरह के प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। उसमें श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बोलते हैं, एकस्येव मम अंशस्य जीवेश्येव। तो यहाँ पर बताया गया 2 बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रखना चाहते। और इसीलिए 2 बार एव शब्द को बोलकर बोलते हैं कि यह जो जीव है वह मेरा है और मेरा अंश है। तो हमारा और भगवान श्री कृष्ण के साथ सदैव नित्य संबंध है। और उस संबंध को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर पधारते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं, हमको मार्ग बताने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। परमात्मा बनकर हमारे हृदय में विराजमान होकर हमको मार्ग बताते हैं। इतने दयालु भगवान श्री कृष्ण हैं और हम इस संसार में कामनाओं के अधीन होकर अन्य देवताओं से इच्छाओं के रूप में कुछ न कुछ चाहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हम अपने दयालु जो पिता हैं उनको भूलकर, जो माँ है उनको भूलकर हम बाहर भटक रहे हैं। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से हमको इतना अच्छे से समझ में आता है। चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया, जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। हम सदैव भगवान श्री कृष्ण के हैं। और कैसे हैं? तो बोला गया कृष्णेर तटस्थ शक्ति। हम भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, हम भगवान श्री कृष्ण के हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण से बताया गया, सूर्यांश किरणें, जिस तरह की जो किरण होती है सूर्य की, उसी तरह से हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। और यही बात को हमें पता चलता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण के उत्तर खंड और अध्याय 226 और वहां पर श्लोक 30 से लेकर 40 तक बहुत अद्भुत डिस्कशन चलता है। किसके बीच में डिस्कशन है? यह डिस्कशन है भगवान शिव और देवी पार्वती जी के बीच में। भगवान शिव बहुत सारे मंत्रों की महिमा बताते हैं और वहां पर बोलना आरंभ करते हैं, ओम शब्द का परिभाषा, उसका क्या महत्व है। जब हम कोई ओम बोलते हैं
तो वह वास्तव में क्या होता है? तो भगवान शिव बोलना आरंभ करते हैं कि ओम 3 अक्षरों का बना हुआ है, अ, उ और म। और ये 3 अक्षर किसको बताते हैं? तो वहां पर बताया गया अकारेण। जो अ शब्द है, अ जो अक्षर है, वो किसको बोला गया? अकारेण उच्यते विष्णु। जो अ अक्षर है वह भगवान विष्णु का रूप है। और वो भगवान विष्णु कैसे हैं? कल्याण गुण सागर। वो करुणा के सागर है और गुणों के निधान है। सारे अलौकिक दिव्य गुण उन भगवान श्री विष्णु में है, जो कि अ शब्द से बताया जाता है। अभी उ शब्द क्या है? तो बोला गया जगताम ईश्वरी नित्या विष्णोर अनपगामिनी। जो भगवान विष्णु का अनुसरण करती है, माता सर्वस्य जगतः पत्नी विष्णोर मनोरमा। जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो जगत की माता है, उनको बोला गया जगत आधार भूता श्री। जो श्री है या श्री जी है, जो राधा जी है, जो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, वह वास्तव में उ शब्द के द्वारा बताया जाता है। श्री उकारेण अत्र च उच्यते। तो अ का मतलब भगवान विष्णु, उ का मतलब श्री जी, और म किसको बोला गया? तो बोला गया मकारेण तयोर दासः। जो म है वह वास्तव में दास है। किनका दास है? इन दोनों का दास है, और वह कहलाता है क्षेत्रज्ञ च प्रउच्यते बुधः। वह क्षेत्रज्ञ है और वह दास कहलाता है। पर अभी भी समझ में नहीं आया कि ये कौन दास है? तो बोलते हैं स्पष्ट रूप से श्लोक नंबर 37 में। वहां पर बोला गया मकारेण उच्यते जीवः। यह जो जीवात्मा है वह म अक्षर के द्वारा जाना जाता है। और वो कैसा है? क्षेत्रज्ञ है। वो इस शरीर को जानता है और परवान सदा। यह जो जीव है सदैव आश्रित है भगवान विष्णु के। और फिर बताया गया दास भूतो हरेर एव। यह जो जीवात्मा है वो सदैव भगवान श्री हरि का दास है। और फिर बोला गया न अन्यस्य, और किसी का नहीं है। तो हम सदैव भगवान के हैं। जब हम भगवान विष्णु बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण और उनके सारे के सारे अवतार, जैसे कि भगवान श्री राम, भगवान श्री नरसिम्हा देव, भगवान विष्णु, श्री नारायण, श्री हरि, ये सब के सब वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही अलग अलग अवतार है। तो हम सदैव भगवान श्री कृष्ण के हैं और भगवान कृष्ण के ही रहेंगे। वे ही हमारे वास्तविक कुल देवता है। कई लोग सोचते हैं हमारे तो कुल देवता यह है, हमारे तो कुल देवता वह है। पर जब हम वास्तव में शास्त्रों को ध्यान से समझते हैं तो हमको पता चलता है हम सब एक ही कुल के हैं और हम सब का एक ही कुल देवता है, और वह कुल देवता है भगवान श्री कृष्ण। और हम सब सदैव उनके दास हैं। अब बोलेंगे अरे हमको दास बना दिया, हम नौकर थोड़ी हैं। पर जब दास शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें मूल होता है सेवा का भाव। तो जब हम सेवा के भाव से कार्य करते हैं तब हम वास्तव में प्रसन्न रहते हैं। और जब सेवा को भूलकर स्वामी बनना चाहते हैं तो हम इस संसार में दुख पाते हैं।
तो हम सेवा के भाव से जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, सारे कर्तव्य कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के लिए करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वास्तव में हम अपने स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं और इस स्वाभाविक स्थिति में हमको प्रसन्नता प्राप्त होती है। अभी कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी इच्छाएं तो बहुत है, और आप बोलते हो इच्छाओं को भगवान कृष्ण से नहीं मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे, अन्य देवताओं के पास जाते हैं ताकि हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो भागवतम इसका उत्तर देता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 10 में बताया गया, चाहे आपके अंदर कैसी भी इच्छा है क्या करें, तो बोला गया अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई इच्छा नहीं है, चाहे सभी तरह की इच्छा है, क्या केवल मोक्ष की इच्छा है, कुछ भी इच्छाएं है, कोई समस्या नहीं है। आप भगवान कृष्ण के सामने रखिए, भगवान कृष्ण का ही आश्रय लीजिए, वही हमारे प्राणनाथ है। सारी इच्छाओं को उनके सामने रखिए और भगवान श्री कृष्ण एक माँ की तरह है जो वास्तव में हमारी इच्छाओं को इस तरीके से पूरा करेंगे कि हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हम संसार में फंसेंगे भी नहीं। और ये बहुत विलक्षण बात है, जब अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और इच्छा पूरी हो जाती है तो हम संसार के बंधनों में ही रह जाते हैं, पर जब भगवान श्री कृष्ण के सामने इच्छाएं रखते हैं तो वो माँ की तरह एक ऐसे तरीके से इच्छा भी पूरी करते हैं और साथ में इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा मन शुद्ध होने लगेगा और हम धीमे धीमे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और फिर भी कई लोग बोलते हैं, जी हमने देखा है कि भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त होता है, व्यापार बहुत अच्छे से चलता है, ऐसा कैसे होता है? तो यही प्रश्न श्रीमद् भागवतम में भी उठाया गया, जिसका डिस्कशन हम लोग अगले दिन मतलब सोमवार के दिन हम लोग इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।